चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स पेडागोजी का ही जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा हुआ था, जहाँ से उससे आगे का अब हम देखेंगे और क्या क्या चीज़ है। तो जो यहाँ पे मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़। ये वाला जो क्वेश्चन है, हम लोग कल टेस्ट जो आए थे टेस्ट से, उसमें एक ये वाला क्वेश्चन था ठोस वस्तु चित्रात्मक प्रतीकात्मक वाला। तो जो है ना, इसको मैं आप लोग को एक बार बता देती हूँ क्या क्या होता है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता ही है। तो यहाँ पे देखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऐसा वाला चीज है क्या बोलते हैं, गणित सीखने का क्रम। तो क्या बोलते हैं हम, गणित सीखने का क्रम। तो इसका जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड आएगा कि गणित सीखने का क्रम क्या क्या है ना, ये किसके बाद क्या आता है, कौन सा क्रम बाद कौन सा क्रम आएगा, कौन सा क्रम आएगा। तो सबसे पहले जो बच्चा है वो पहले ठोस वस्तु, यहाँ पे मैंने 3D ड्राइंग बनाने का एक ट्राई किया है। जैसे कि यहाँ पे एक कुछ बॉक्स है 3D का, है ना, जो हम उसको हाथ में पकड़ सकते हैं, जैसे कि ये पेन है, इस हाथ से सेम वैसे ही ट्रायंगल का कुछ एक खिलौना या कुछ ट्रायंगल ही बना होगा 3D का ही, जिसको वो क्या सामने उसको पकड़ सकते हैं ना। वैसे ही सर्कल का कुछ बना होगा। तो जब बच्चा छोटा है तो उसको देख के हम उसको सिखाएंगे कि इसको ट्रायंगल बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको सर्कल बोलते हैं, है ना। ऐसा हम सिखाएंगे उनको जब छोटे रहेंगे। लेकिन बच्चा थोड़ा थोड़ा और बड़ा होता है तब वो फिर और क्या चीज को सीखता है, इसको चित्रात्मक। चित्रात्मक मतलब वो चित्र के रूप में, मतलब उसका लेवल थोड़ा अप हो गया है ना, वो थोड़ा बड़ा हो गया। तब वो किसको कर रहा है, सेम यही चीज को, जो स्क्वायर है, जो ट्रायंगल है, वो सर्कल है। अब उसको कैसे सीख रहे हैं, अगर हम उसको ऐसा बस ड्राइंग बना दे रहे हैं ना, सिर्फ चित्र के माध्यम से अगर उनको बता रहे हैं ऐसे बना के, तो भी उसको वो चीज वो समझ जाएगा, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है, वो इसका कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुका है। ठोस वस्तु वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ चुका है। अब उसके बाद फिर इसको ये चित्रात्मक वाला भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, जब वो बच्चा थोड़ा और बड़ा हो रहा है, जब वो अब इस कॉन्सेप्ट को समझ गया, चित्र वाला कॉन्सेप्ट को, चित्र के माध्यम से जब वो चीजों को समझ गया, मैथ्स को समझने लगा है, तब हम उसके माध्यम से, अब हम प्रतीक जो है, प्रतीकात्मक वाला जो चीज है, हम उसको भी उस माध्यम से हम बता सकते हैं, तो समझा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रतीक या चिन्ह को लिखा है प्लस माइनस, फिर यहाँ क्या है डिविजन है, ये डिवाइड करते हैं, इसका साइन है, मल्टीप्लीकेशन का है, ये परसेंटेज का साइन है। तो उससे भी बच्चा अब उसको क्या करेगा, अच्छे से समझ पाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं 5 को डिवाइड करना है मेरे को 25, है ना। अगर मैं इतना सीखी हूँ तो बच्चा अगर इसको समझ गया है, इसको समझ गया, तो अगला स्टेज जो प्रतीक वाला जो स्टेज है वो उस चीज को समझ जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 8 मल्टीप्लाई 28 करूंगी तो उसको समझ जाएगा। 20 माइनस 15 करूंगी तो उसको भी समझ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना है 80%, अगर मैं यहाँ पे 80% ऐसा मैं साइन लगा दी तो समझ जाएगा कि ये क्या लिखा है 80%, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको भी वो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। लेकिन उसका भी एक क्या है, एक क्रम है ना। तो पहले वो ठोस वस्तु है, तो थोड़ा बड़ा होगा तो, और थोड़ा और बड़ा होगा तो वो प्रतीक के माध्यम सीखेगा, है ना। और एक टाइम के बाद ये समझ आ जाएगा उसको अच्छे से, बस प्रतीक को ही बस हम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो बोल क्या रहा है, या क्वेश्चन में क्या रहा है, या यहाँ क्या लिखा क्या है ना? ये आप लोगों को समझ में आ गया ना, ये वाला कि इसका स्टेज समझ में आ गया ना, कि पहले ठोस वस्तु है, फिर चित्र के माध्यम से है, उसके बाद फिर प्रतीक के माध्यम से। समझ में आया आप लोगों को। चलिए फिर अब इसके बाद हम आते हैं, ये वाला जो मैं यहाँ पे लिखी हुई हूँ सेम यही वाला चीज है, लेकिन इसके साथ थोड़ा कुछ और डिटेलिंग है। हम देखते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये चरण मैंने लिखा हुआ है और उसके जो कार्य क्या क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे अनुभव, ठीक है। अनुभव मतलब हम क्या करते, फील करते हो, टच करके। जैसे मैं इसको, अगर मैं अपना आँख को बंद कर दी हूँ, अगर मैं इसको कोई भी ये चीज ला के पकड़ाएगा ये वाला सामान, मैं उसको पहले ऐसे टच करके मैं उसको क्या करूंगी, फील करूंगी कि क्या है यार, ये ठोस चीज है। कि जैसे पानी को अगर मैं टच करूंगी तो अरे ये कुछ लिक्विड चीज है ना। अब गैस मतलब जैसे कोई अगरबत्ती जलाया है सामने में, धुआं जो है स्मेल होगा ना, वो भी तो मैं फील कर पाऊंगी, है ना। उसको भी सूंघ के मैं उसको क्या कर पाऊंगी, मेरे को समझ आएगा कि वो क्या है, गैस है ना। तो सेम वैसे ही अनुभव के माध्यम से, उसके फील के माध्यम से उसको टच करेंगे हम, उसके माध्यम से हमको पता चलेगा। तो हम किसको टच करेंगे, यहाँ पे किसका बात हो रहा है, ठोस वस्तु का। बच्चा किससे सीखता है, पहले ठोस वस्तु से पकड़ के उसको फील करके सीखता है। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट बोला गया है कि वो ठोस वस्तु को पहले अनुभव करेगा, उसको छुएगा, उसको देखेगा अच्छे से, घुमा फिरा के अलट पलट के, सब क्या है, कैसे है, कैसा है, ये सब चीज को समझे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज बताते हैं। अब यहाँ पे भाषा,
अब जब जो छोटा बच्चा है, अब वो भाषा कुछ चीज को तो वो तो और दूसरा लैंग्वेज तो जानेगा नहीं उसे, है ना। जो मम्मी पापा बात कर रहे हैं जिस भाषा में, जो आसपास उसके आसपास जो बात हो रहा है, उसके भाई बहन जो लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, वो वही भाषा में बात करेगा, है ना। वही भाषा को जो बचपन से आ रहा है ना, तो उसका मातृभाषा मदर टंग रहेगा उसका, है ना। तो वस्तुओं के साथ क्रिया, मतलब वस्तु के साथ भी क्या करना है, वो खेल रहा है या कुछ काम कर रहा है, और दैनिक जीवन से जुड़ी हुई भाषा मतलब मातृभाषा, है ना, जो हम डेली यूज, जो हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन यूज करते हैं। अब यहाँ पे तीसरा है चित्र, मतलब चित्र के माध्यम से, ठीक है, उसको बहुत सारे पिक्चर्स दिखाना। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम उसको ABCD पढ़ा रहे हैं, है ना, तो क्या करते हैं हम, पहले चार्ट खरीदते हैं ना, या स्कूल में आप देखोगे तो बड़ा बड़ा सा चार्ट बना होगा, या ऐसी बड़े बड़े से वॉल में, ऐसी A फॉर एप्पल तो बड़ा सा एप्पल का ड्राइंग बना है, फिर फॉर बॉल तो बॉल का बड़ा सा ड्राइंग बनाया है ना। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को चित्र दिखा के, पिक्चर्स को दिखा दिखा के हम उनको सिखाते हैं कि देखो बेटा ये एप्पल, ये बॉल है, ये एलिफेंट है, ये फिश है, फॉर फिश, और एफ कैसे आता है ना, ये सारी चीजों को तो चित्र के माध्यम से हम बता सकते हैं। वार्तालाप देखो, अभी मैं जैसे मैं भी अपनी इतना सारा चीज को बोली, तो बच्चे के सामने से भी क्वेश्चन होगा, है ना। अरे इसको बॉल बोलते हैं, ये वही बॉल है क्या जिससे खेलता हूँ घर में, तो बच्चा यही चीज को बोलेगा ना अपनी तरफ से। वार्तालाप तो कभी एक अकेले वार्तालाप नहीं बोलेगा, नहीं तो बोलेंगे ये पागल आदमी अकेले बात कर रहा है ना। तो वार्तालाप मतलब होता है दो लोग या दो से ज्यादा लोग जब मिलके बात करते हो तो उसको वार्तालाप बोलते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं समझा रही हूँ कि ये एप्पल है, ये बॉल है, फिर बच्चे के मन में कुछ क्वेश्चन आया तो वो उधर से कुछ क्वेश्चन में, फिर मैं उसका आंसर दी, है ना, जब तक उसको अपना सेटिस्फेक्शन ना हो जाए, उसको अपना आंसर मिल ना जाए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, चित्रों के साथ विविध तरीकों से तुलना। ठीक है, अब चित्रों के साथ तुलना मतलब आप क्या समझते हैं, यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे एलिफेंट है, तो हम उसको डिफरेंस करके बताएंगे कि कोई एप्पल है तो ये खाने का चीज है, ये बॉल है तो खेलने का चीज है, एलिफेंट है क्या है, वो एनिमल है ना। और एनिमल है तो कौन सा एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है कि पेट एनिमल्स है ना। तो ये सारी चीजें हम उससे डिफरेंस कर करके, तुलना कंपेयर कर करके हम उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे आता है संकेत या प्रतीक, है ना, जिसको सिंबल बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया ये प्रतीक वाला। अब यहाँ पे क्या है, मात्रात्मक व क्रियात्मक अवधारणाओं के साथ प्रतीक का प्रयास। अब देखिए मात्रात्मक और क्रियात्मक मतलब क्या है। मात्रात्मक मतलब मात्रा, मात्रा मतलब वही वाला सेम, जैसे आप बच्चे को दुकान भेजे हो तो 1 किलो शक्कर, 1 किलो आलू दे दो, तो फिर वो दोनों को प्लस करेगा, फिर जितना 100 रुपए कितना माइनस होगा, है ना। तो मात्रा बताया ना, 1 किलो आलू का कितना रुपए हुआ, 1 किलो प्याज का कितना रुपए हुआ, 1 किलो शक्कर का कितना रुपए हुआ, तो वो मात्रा को बता रहे हैं ना, उसकी क्वांटिटी को बता रहा है। मात्रा मतलब क्या है, क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या है, क्रियात्मक मतलब उसको क्रिया रूप में लाना। क्रिया रूप में लाना मतलब उसको जोड़ के क्या कर रहा है, वो घटा रहा है, कह रही मम्मी मेरे को कितनी, तो मेरे को दुकान वाले को कितना रुपए देना, मतलब उसको अपने क्रिया रूप में लेके आ रहा है, ठीक है। तो मात्रात्मक व क्रियात्मक अवधारणाओं के साथ प्रतीकों का प्रयास। तो बार बार जैसे उस चीज को सीख गया और उस चीज में वो माहिर हो गया, फटाक से ये सारी चीजों को सीखा, अब ये क्वेश्चन दे दिए उसको, वो क्या करा, फटाक से उसको सॉल्व करके दिखा दिया कि ये हो गया करके, तो वो क्या करेगा, उसके मन में इंटरेस्ट आएगा, और यदि मैं ऐसे ही करूंगा, फिर जैसे ही संभालने जा रहा है तो अपने मन में ही चुपचाप करने रही, 20 रुपए हुआ, प्याज का 30 रुपए हुआ, तो कितना 50 हुआ, है ना। दुकान वालों को मैं 100 रुपए दिया तो वापस करेगा 50 रुपए वापस कर, है ना। हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोग भी ये वाला काम को किए हुए हैं, हम लोग अपने मन मन में जोड़ते घटाते रहते थे क्या होगा करके। तो इसमें यही बात को बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बस यही याद रखना है कि कौन से चरण में अनुभव में वो क्या कार्य करता है, और भाषा में वो क्या कार्य करता है। ये एकदम सरल है, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है ना। हमको बस उसी चीज को ध्यान रखना है कि कौन किससे रिलेटेड है। अनुभव में किस तरीके से वो ठोस वस्तु को पकड़ के सीखता है, वो गणित को सीखता है ना। और भाषा, भाषा के माध्यम से कैसे सीखेगा, चित्र के माध्यम से कैसे सीखेगा, संकेत के माध्यम से कैसे सीखेगा, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेगा, ये सारा चीज हमको यहाँ पे पता होना, ठीक। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कल मैंने एक क्वेश्चन आपको लेके आई थी, अब इसके बाद वाला और जो टेस्ट होता है। अब हमारा अगला टॉपिक देखते हैं, जीन प्याजे का गणित। अब जीन प्याजे का गणित क्या है, जीन प्याजे ने भी बहुत सारा अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये सारी चीजें दी हैं, है ना। अब जीन प्याजे जी गणित विषय के बारे में क्या बोलते हैं ये हम देखते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता ही है एकदम फिक्स, वो तो एकदम आप लोग रट ही लीजिए, आएगा ही। मैं भी जब दिलाई थी तो बहुत सारा टेस्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करी थी, बार बार आता था, और फिर ये एग्जाम में भी आया था। तो अब इस देखिए, जैसे आप लोग को अब ये पता हो गया किसका इसका क्या है, किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है ना। ज्यादा कुछ सोचने वाला है नहीं, बस सबको उसको देखो और उसको टिक करो, है ना। तो ये इसलिए आपको ये वाला याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए, इसमें बस इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इसमें क्या करना है। इसमें बच्चा, बच्चा जो है वो गणित को क्रम में सीखता है, या उसको
ये बताया गया है ना। बच्चा जब छोटा है तो वो छोटे से बड़े होते तक पहले किस चीज को सीखेगा, किस चीज को, फिर किस को, ये बताया है ना। तो बच्चा जब छोटा है तो सबसे पहले उसका एक जो स्तर है, सबसे पहले वो क्या सीखेगा, संख्या को सीखेगा, है ना। संख्याएं में क्या आता है, संख्याएं मतलब क्या होता है, नंबर्स होता है ना। नंबर्स मतलब क्या है, जैसे कि 1 2 4 5, है ना, ये सारी चीजें पूरा पूरा नंबर सीखेगा। स्थानीय मान वाला सीखेगा, इकाई दहाई को सीखेगा, जोड़ना घटाना सीखेगा। तब आगे सारी तो संख्याएं के अंदर आएंगे, ये सब संख्या से रिलेटेड है ना, इसलिए। तो ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद क्या है, लंबाई है। अब लंबाई, जैसे लंबाई में आप लोग समझ गए होंगे, लंबाई में मतलब क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना। अब इसमें क्या आएगा, आयत, फिर वो इसका क्षेत्रफल निकालो, संपूर्ण वर्ग का क्षेत्रफल, ये सारी चीजें आएंगी लंबाई के अंदर। लंबाई से रिलेटेड जो जो सारी चीजें हैं वो सब इसमें आएंगी। उसके बाद क्या है, लेकिन हमको ये सीरीज को याद रखना है। पहले बच्चा सीखेगा संख्याएं, के बाद सीखेगा लंबाई, लंबाई के बाद सीखेगा वजन या द्रव्यमान, है ना। वजन या द्रव्यमान मतलब क्या है, वो कितना कितना वजन का है, जैसे कि कोई बाट है तो वो कितना किलो का है ना, ये सारी चीजें। या सिलेंडर है, यहाँ पे एक सिलेंडर बना दिए, अब उसका द्रव्यमान। के बाद क्या है, वजन को सीखा, उसके बाद किसको सीखेगा, वो आयतन को सीखेगा। तो आयतन में क्या है, वो आयतन मतलब क्या, वो कितना जगह घेरती है, कितना स्थान घेरती है। जैसे मैं क्या बोलूंगी, इस कमरे में जैसे कि ये बोर्ड को मैं लगा दी, है ना, तो ये कितना जगह घेर रहा है ना, इसका आयतन क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे मैं भले आप लोग को इतना डिटेलिंग बता रही हूँ कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है करके पूछ, मैं आप लोगों को एक एक बार इसलिए पता है कि क्या पता कहीं पूछ दे, क्योंकि हमको नहीं पता कि उसमें किस टाइप का क्वेश्चन। हमको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है, हर तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए हमको प्रिपेयर रहना है। हमको पता है कि इससे एक क्वेश्चन आना ही है। तो जब भी आया है क्वेश्चन, वो यही आया है, किसका जो सीरीज है उसको बताइए, है ना, कि किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है, यही बताइए। तो सबसे पहले आता है संख्या, फिर आता है लंबाई, उसके बाद आता है वजन। अब यहाँ मैं ब्रैकेट में द्रव्यमान इसलिए लिखी हूँ क्योंकि या तो वो वजन लिख के देगा या तो वो द्रव्यमान लिख के देगा, है ना। जरूरी नहीं है वो दोनों को एक साथ लिखे दे, मैं दोनों को एक साथ लिखी क्योंकि दो इसका अलग अलग नाम है, या वजन लिखा रहेगा या द्रव्यमान लिखा रहेगा। उसके बाद आता है आयतन, ठीक है। अब यहाँ तो आप लोग को बढ़िया लग रहा है, अरे इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, लेकिन जब ऑप्शन को देगा ना तब आप लोग को होगा कंफ्यूजन, है ना, क्योंकि वो ऑप्शन में वैसे लिख के देगा, सब सेम सेम ही दिखाई देगा। मान लीजिए वो संख्या को फिर से लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया, संख्या को पहले लिख दिया, को लिख दिया, किसको, द्रव्यमान लिख दिया, है ना। उसके बाद फिर लिख दिया लंबाई, बाद फिर लिख दिया आयतन। तो आप लोग तो ऐसे याद करो, अरे संख्या से खत्म होगा, संख्या से शुरू होगा, आयतन में खत्म होगा, तो वैसे तो हुआ है, संख्या से शुरू हुआ आयतन में खत्म हुआ, लेकिन बीच का तो वो बदल दिया है ना, तो इसको इसके जगह में कर दिया है, इसको इसके जगह में कर दिया है ना। तो हमको इसीलिए हमको सीरीज को याद रखना है पहले, कि सबसे पहले आएगा यहाँ पे संख्या मतलब नंबर, फिर आएगा लंबाई, है ना, मतलब लेंथ, फिर आएगा वजन या द्रव्यमान, जितना स्थान को वो करता है ना, इसका वजन कितना है, या ये पेन का वजन कितना है, ये सारी चीजें। उसके बाद फिर ये आता है हमारा आयतन आता है, ठीक है, कि इस कमरे में इस बोर्ड का आयतन कितना होगा। तो बस हमको इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हमको सीरीज याद रखना है, कि संख्या पहले आएगा, फिर लंबाई आएगा, फिर वजन या द्रव्यमान, उसके बाद आएगा आयतन। ये हमको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ये एकदम रट जाना चाहिए। इतने में आप लोग को कोई और डाउट है कि इतना समझ में आ गया है आप लोगों को। इसमें एक एक नंबर तो फिक्स है आप लोग का, ये एक नंबर आप लोग का कोई लेके नहीं जा सकता, ये आएगा ही क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक टॉपिक है वैन हीले थ्योरी या वैन हीले मॉडल, है ना। अब ये जानते हैं ये वैन हीले कौन है, नाम से आपको पता चलता होगा, एक ये वैज्ञानिक है जिनका नाम वैन हीले है। इन्होंने अपने एक मॉडल दिया, अपना एक थ्योरी दिया, जो किस फ्रेंड है, इन्होंने क्या चीज किया है, इन्होंने किस पे मतलब एक मॉडल बनाया, समझ लीजिए ज्यामिति, है ना, जो हम रेखा गणित और ये सारी चीजें पढ़ते हैं हम मैथ्स में। तो वो उसके लिए एक मॉडल बनाया जो क्या बताता है, जो ये बताता है कि छात्र जो है वो ज्यामिति कैसे सीखते हैं, है ना। इसी को बताया गया कि छात्र ज्यामिति को कैसे सीखते हैं, ये बताया है इसमें। इसमें स्तर कितने हैं, 4 स्तर हैं, और चरण कितने, 5 है। तो एकदम अच्छे से याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। स्तर 4 मैं इसलिए बोली क्योंकि स्तर 0 से शुरू हो रहा है ना, स्तर 0 ही 1 है, समझ लीजिए, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, 5, तो टोटल यहाँ पे 5 है। लेकिन क्योंकि ये स्तर 0 से शुरू हो रहा है इसीलिए, और चरण कितने हैं, चरण 5 है ना। चरण को अगर हम गिनेंगे तो ये चरण, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5 ऐसा, है ना। यहाँ पे आप चाहे तो एक बॉक्स और बना सकते हैं चरण का, है ना, यहाँ पे चरण लिख सकते हैं, चरण 1, चरण 2, चरण 3,
चरण 4 और चरण 5, है ना, अगर आपको और क्लियर करना है तो, इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दी स्तर 4 और चरण 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम स्तर 0 में जो कि चरण 1 है, स्तर 0 जो कि चरण 1 है, उसका नाम क्या है, चक्षुषीकरण। यहाँ पे देखिए चक्षुषीकरण मतलब क्या है, चक्षु मतलब आंख होता है, ये हमको पता है ना। दृश्यीकरण, दृश्य मतलब भी देखना, आंख से रिलेटेड है। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से मतलब जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वही तो प्रत्यक्ष रूप है ना, जो हमको सामने दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों चीज को एग्जाम में आ चुका है, लेकिन अलग अलग नाम से पूछता है। तो मैं ये तीनों नाम को एक साथ ढूंढ के आपको बताई हूँ कि स्तर 0 के लिए कौन कौन सा नाम यूज होता है। एक तो ये चक्षुषीकरण यूज होगा, दूसरा दृश्यीकरण यूज होगा, तीसरा प्रत्यक्षीकरण यूज। ठीक है, अब इसमें होता क्या है ये हम देखते हैं। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें सिर्फ ज्यामिति के लिए है ना, जो रेखा गणित जो पढ़ते हैं उससे ही रिलेटेड। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों द्वारा आकृति को वर्गीकृत करने में सक्षम। आकृति को वर्गीकृत करना मतलब जैसे कि बच्चा यहाँ पे क्या बता दिया, जैसे कि बच्चे को हम लोग बहुत सारा कुछ कुछ बना हुआ अलग अलग आकृति का बना हुआ सामान बहुत सारा ला के दे दिए, ठीक है, हम सर्कल दे दिए, सिलेंडर दे दिए, ठीक है, ये ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है ना। तो इसी के शेप का बना हुआ कुछ कुछ सामान, जैसे आइसक्रीम है तो आइसक्रीम थोड़ा कोन जैसा दिख रहा है ना, ये आइसक्रीम हो गया। तो ये माचिस का डिब्बा है, तो ऐसी कुछ कुछ सामान को लाके दे दिए, बॉल लाके दे दिए, एप्पल लाके दे दिए, और हम क्या करने बोल रहे हैं, उसको वर्गीकृत करने बोल रहे हैं ना। इसको अलग अलग बॉक्स में रखो कि कौन सा सर्कल शेप का है, कौन सा ट्रायंगल शेप का है ना। तो इस टाइप का ना, देखिए यहाँ से वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, इस प्रकार की आकृतियों को पहचान करना। जब बच्चे छोटे क्लास में रहते हैं उसका पहचान करता है ना। और ये कौन सी क्लास में होगा, ये देखिए कौन से में होगा, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के अंतर्गत। तो ये तो पहला आप लोग को इजी लगा होगा कि पहला क्या है, ऋषिकरण, प्रत्यक्षीकरण और चक्षुषीकरण में क्या होता है, वो बहुत छोटे स्तर का है, प्राथमिक स्तर का है, जिसमें अलग अलग आकृति दिया जाता है बच्चों को, और उसमें वो लोग वर्गीकृत करना जानते हैं, अलग अलग पहचानना जानते हैं, बस इतना ही। स्तर 0 में अब स्तर 1 का नाम क्या है, विश्लेषण, जैसे नाम से ही पता चल रहा है विश्लेषण। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है, एक आकृति के कार्यों व भागों को सीखना, या क्या है, समान गुणों वाले आंकड़ों को पहचानना। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक आकृति का कार्य क्या है, उसके भाग क्या है, जैसे त्रिभुज को ले लिए, त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 है। अब हम इसको क्या लिए, वृत्त को ले लिए, तो वृत्त का क्या बोलेंगे हम, कितना होता है, 360 होता है पूरा। ठीक है, तो अब हम इसको सिलेंडर का देखेंगे, तो सिलेंडर का लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना, मतलब उनके कार्य, उनके भाग, इसके बारे में जानना है ना। प्रॉपर एक एक सबसे शुरू में हम लोग सिर्फ क्या करते थे, हमको कुछ नहीं पता था उस आकृति के बारे में। हमको बस ये पता था ये 3 कोना वाला त्रिभुज है, पूरा गोला जिसके एक भी कोना नहीं है, वो सर्कल है ना, वो वृत्त है, हमको बस इतना पता था। लेकिन उसके एक लेवल जब हम और अप हुए तब हमको क्या पता चला, ये भी प्राथमिक स्तर में होता है लेकिन और बड़े क्लास में होता है। तो अब इसमें हमको क्या पता चला कि उसके कार्य, उसके भाग को क्या बोलते हैं, है ना, उसका थोड़ा और डिटेल हम यहाँ पे जान पाए। ठीक है, तो यहाँ पे विश्लेषण करना मतलब उसके गुणों के बारे में जानना ना, समान गुणों वाले आंकड़ों को। अब उसके बाद आते हैं स्तर 2 जो कि चरण 3 है। तो क्या बोलते हैं, अनौपचारिक निगमन, नाम से ही पता चल रहा है अनौपचारिक मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फॉर्मल मतलब क्या होता है, जैसे कि आप स्कूल जा रहे हो या आप एक टीचर हो या आप कहीं कोचिंग ज्वाइन करे हो, तो आप क्या है, हमेशा फॉर्मल टाइप से रहोगे। ठीक है, हमेशा फॉर्मल टाइप से रहोगे मतलब आप अच्छे से वहां पे बैठोगे, अच्छे से वहां पे बात करोगे, वहां पे शब्दों का चयन अच्छा करोगे, है ना। जैसे आपको अंदर आना है तो मे आई कम इन करके आप पहले पूछ के आओगे, है ना, तो वो क्या होता है, वो औपचारिक में आता है। लेकिन जब हम अनौपचारिक का बात करते हैं तो इनफॉर्मल होता है। इसका मतलब क्या है, अब नॉर्मल जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड से बात करें, अपने घर परिवार में किसी से बात करें, तो आप नॉर्मल अनौपचारिक तरीके से बात करते हैं, है ना। तो वही उसी से रिलेटेड इसको याद रखना है आपको। अनौपचारिक निगमन मतलब, अब देखिए, अनौपचारिक निगमनात्मक चर्चा में भाग लेना, ये कौन भाग लेता है इसमें, बच्चे, है ना, बच्चों को भाग लगाते हैं। बच्चे क्या है, टीचर से, जैसे टीचर ने एक टॉपिक उठा दिया पर्यावरण के बारे में, पानी के बारे में, ठीक है। अब बच्चे लोगों को क्या कर रही है, टीचर बुलवा रही है पानी के बारे में कि आप बताइए, आप आपके घर के आसपास पानी कहाँ कहाँ से आता है, आप कहीं गाँव गए हैं क्या, गाँव में लोग पानी कहाँ से लेके आते हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे वहाँ पे खड़े होके बोल रहे हैं। अब वहाँ पे वो क्या है, वो अनौपचारिक तरीके से बोल रहे हैं, जैसे अपने घर में मम्मी पापा से बात करते हैं, हाँ मैडम हमने देखा है मेरे घर के पास ना यहाँ एक बड़ा सा कुआं है, वहां से पानी लेके आते हैं। तो वो कहीं पे वो फॉर्मल शब्द का यूज कर रहे हैं, वहां पे इनफॉर्मल तरीके से। तो ऐसा क्यों किया गया, ताकि बच्चे के बारे में जानने के लिए, वो बच्चा और कितना जान रहा है ना, उसको चर्चा में उसको क्या करना है, इन्वॉल्व कराने के लिए बच्चों को।
अब क्या है, आंकड़ों की विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा। जैसे मान लीजिए टीचर उसको होमवर्क दे दी, सारे क्लास अपनी क्लास के बच्चों को, सारे बच्चों को होमवर्क दे दी कि चलो आप लोग आंकड़ा इकट्ठा करना। कैसे? कुआं लिख लो, तालाब लिख लो, नदी लिख लो, हैंडपंप लिख लो, टेप नल लिख लो, है ना, ये सारी चीजें आप लिख लो। और उसके बाद क्या करो, उसके बाद अपने आसपास के इलाके में देखो या अपने गांव के बारे में सोचो, उस गांव का नाम यहाँ पे लिखो, है ना, या कौन से शहर का नाम है, या कौन से गली का नाम है, कौन से मोहल्ले का नाम है, इसको लिखो। कहाँ कितने नदी तालाब, ये सारी चीजें, कहाँ कहाँ से कौन कौन पानी लेके आता है। फिर उसका तो आंकड़ा इकट्ठा किया ना, वहां पे बच्चे लोग को होमवर्क दे दी, फिर दूसरे दिन लेके आई, फिर सब अपने अपने क्या कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यही है, ये आंकड़ों की विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा। तो ये यही वाला चीज है ना। तो मतलब ये क्या है, किसमें आएगा, ये अनौपचारिक निगम में आएगा। अब ये कहाँ होगा, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के अंतर्गत आता है। अब सीधी सी बात है, आंकड़े को जब वो इकट्ठा कर रहा है वो सारी चीजों को, तो छोटा बच्चा कहाँ कर पाएगा, उसको उतना दिमाग ही नहीं सब चीज को कर पाएगा। वो कर सकते उस चीज को, लेकिन वो छोटे रूप में कर सकते हैं, है ना। तो जब मैडम किसी को इस टाइप का होमवर्क दे तो उच्च प्राथमिक कक्षाओं के अंतर्गत आएगा, है ना। और ये किसमें आएगा, अनौपचारिक। अब उसके बाद आते हैं हम स्तर 3 में, जो कि क्या है, चरण 4 है। वो क्या है, औपचारिक निगमन। अब औपचारिक निगमन क्या होता है, इसमें जटिल, अत्यधिक कठिन, ज्यामितीय अवधारणाओं से अवगत कराया जाता है। अब इसमें देखिए, जटिल, अत्यधिक कठिन मतलब कुछ कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, कोड के बारे में दे दिया है ना। और हम तो पढ़े हुए हैं आंतरिक कोड, बाह्य कोड, है ना, ये सारी चीज पढ़े हुए हैं, आंतरिक कोड, बाह्य कोड, एकांतर कोड, सम्मुख कोड, है ना। देखिए इस टाइप का कहीं कहीं देखिए ऐसा कोड बना हुआ रहता है ना, इसका अलग अलग, यहाँ कुछ कोड बन रहा है, फिर यहाँ यहाँ एंगल बना रहा है, यहाँ कहीं सब जगह से एंगल ही एंगल बन रहा है ना। तो छोटे क्लास के बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे, बताइए, सरल नहीं है। ऐसा वाला आप लोग होंगे, ये कठिन है ना, इस टाइप यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो वो क्या होता है, इस टाइप का जटिल, अत्यधिक ज्यामितीय अवधारणाओं से अवगत कराया जाता है। इसमें निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं मतलब इसमें हमको पता चलेगा, इसमें निकालने बोला कि समूह कोड क्या है, इसके नाम लिखो, क्या उसके कोडों का योग कितना हो रहा है वो बताइए, है ना। तो निष्कर्ष निकाला जाता है, और ये उच्च स्तर की कक्षाओं के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या करना है, प्रूफ प्रूफ रहता है, मतलब प्रूफ करना रहता है किसको, थ्योरम को। ठीक है, हमको क्या कर दिया, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया ना, प्रूफ करने बोल दिया कि ये बताइए कितना होगा, इस थ्योरम को प्रूफ करिए, थ्योरम का स्टेटमेंट एक लिख दिया और उसको बता दिया कि अब इसको आपको क्या करना है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है अगला, कठोरता, या जिसको नाम दिया है दृढ़ता, या इसको और क्या बोलते हैं, स्वयं सिद्धि। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्वयं सिद्धि मतलब उसका खुद का जो इतना सब चीज वो उसको सीखा है वो, है ना। अब उसके बाद फिर वो खुद से क्या कर रहा है, अपने आप में इतना सब कुछ सीखने के बाद उसको आ गया कि अब मेरे को कौन सा मैथ करना है, कैसे मेरे को इसको सॉल्व करना है ना। तो वो क्या करे, स्वयं सिद्धि मतलब वो खुद से अपने आप से अपना डिसीजन को लेता है वो, है ना, स्वयं सिद्धि करता है, प्रूफ करता है उसको। दृढ़ता मतलब क्या है, दृढ़ता मतलब क्या कर रहा है, उस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सॉल्व कर रहा है। कठोरता मतलब उसका लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये तीनों एक ही चीज है ना। आपको क्या दे दिएगा रहेगा, स्तर 4 में क्या आता है ना, तो क्या आता है, कठोरता भी दे दिया रहेगा, या फिर दृढ़ता दिया रहेगा, या फिर स्वयं सिद्धि। तो आपको तीनों नाम को याद रखना है, भी रहता है, दृढ़ता भी रहता है, स्वयं सिद्धि। और सेम वैसे ऊपर का भी, ये तीनों नाम को याद रखना है ना। इन तीनों के नाम में मैं तो और डिफरेंस नहीं देखी हूँ, लेकिन हम आगे क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, तो अगर कुछ होगा तो हम उसको भी यहाँ पे देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कठोरता, दृढ़ता और स्वयं सिद्धि के अंतर्गत क्या आता है, ज्यामितीय शिक्षण का अंतिम स्तर है। हमको पता है कि क्या है, कठोरता जो है वो ज्यामितीय स्तर शिक्षण का अंतिम स्तर है। उसके क्या है, विभिन्न परिणामों की तुलना करने में सक्षम है, क्योंकि वो ऊपर का सारा चीज में सक्षम हो चुका है, उसको बहुत अच्छे से इधर का सॉल्व करने आ चुका है, वो समझ चुका है ये सारी चीजों को। तो इसीलिए वो क्या हो जा रहा है, विभिन्न परिणामों की तुलना करने में क्या होगा, सक्षम होगा, बहुत इजी से वो उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएगा और सही आंसर लेके। ठीक है, ये उच्च माध्यमिक या विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आता है ना। अब यहाँ पे क्योंकि कठोरता, दृढ़ता तो उच्च माध्यमिक में आएगा, या तो फिर कहाँ आएगा, विश्वविद्यालय मतलब जो कॉलेज होता है वो, उसमें उसके अंतर्गत हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसमें भी तो हमारा मैथ्स रहता है ना, जब फिर हम एमएससी करते हैं, बीएससी में भी क्या रहता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन रहते हैं, थ्योरम वाला, उसके अंतर्गत। ये आप लोगों को समझ में आया, इतना जो मैं लिखाई हूँ आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से और उसको समझ पाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देख रहे होंगे, एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ शुरू कहाँ से हुआ था, मूर्त से शुरू हुआ था, है ना। कहाँ से शुरू हुआ था, ये मूर्त से शुरू हुआ था। मूर्त मतलब जो सामने हमको दिखाई देता है, सामने हमको क्या दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्षीकरण मतलब बच्चे को दिखा के बताना। मैंने बताया था ना वहाँ पे
शेप को दिखा दिया, कुछ कोन को दिखा दिया, ये सिलेंडर शेप है, ये सर्कल शेप है, बॉल को लगा के रख दिए, तो मूर्त रूप था ना, सामने बच्चे को दिखा के समझाए, है ना। तो यहाँ से मूर्त से शुरू हुआ, फिर यहाँ पे से आते 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 कहाँ आ गया, अमूर्त में आ गया, है ना। जैसे इस टाइप का है, अब उसको हम कहाँ से लाके दिखाएंगे, वो जो भी स्टूडेंट रहेगा उसको ऐसा तो हम लाके नहीं दिखा सकते, हम तो इसको बोर्ड में ही बनाएंगे, हम उसको बोलेंगे माना, एक्स माना, वाई माना, जेड माना, यही नाम देते हैं ना, एल एम एन ओ पी, ये सारी चीजें नाम देते हैं हम इसका, ये रेखा जो दिया हुआ है ना, तो ये एंगल जो जो बन रहा है उसको, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ज्यामिति जो है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको और क्लियर होना चाहिए, कि जो वान हीले का जो थ्योरी है, ये किससे रिलेटेड है, ज्यामिति से रिलेटेड, है ना। उन्होंने ज्यामिति पर ही एक मॉडल बनाया है, और ये बच्चे लोग को बताया कि कौन से स्तर में बच्चे जो है किस किस को समझ, तो कहने का मतलब ये है, वो मूर्त से शुरू होके अमूर्त में खत्म, है ना। ये हमको याद रखना है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलेगा, ये मूर्त से शुरू होता है और अमूर्त की ओर चलता है। तो यहाँ मैं साइड में लिख देती हूँ आप लोग के याद के लिए, और आप लोग भी लिख, मूर्त से अमूर्त की ओर चीज है दी, यही चीज अगर क्वेश्चन में आ जाएगा ना, तो हम तो ये सब चीज तो पढ़े हुए हैं, लेकिन यही क्वेश्चन आ गया किधर से किधर चलता है, तो हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो हम लोग थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं ना, कि अरे हमको और भी तो सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, मैथ्स का सॉल्व करना है, ये करना है, वो करना है, और भी सब्जेक्ट को करना है, पूरे क्वेश्चन को अटेंड करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है ही नहीं, ये सारा चीज हम लोग सोचते हैं ना, तो उतना हम लोग इसमें बैठ के अपना ध्यान नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएगा तो फिर क्या करते हैं, थोड़ा बाद में देखिए करके छोड़ देते हैं ना। तो ये एक चीज क्वेश्चन यहाँ से ये भी निकल सकता है, इसलिए मैं इसको बताई हूँ, ये मूर्त से शुरू होके मूर्त से आता है ना। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे कि एक चीज और है, फिर यहाँ से क्या होता है, बच्चों का ज्यामिति चिंतन शुरू होता है, मतलब वो ज्यामिति के बारे में अब क्या करते हैं, और अच्छे से सोचने लगते हैं ना। यहाँ से कहाँ से, वान हीले के थ्योरी से, है ना। वान हीले का ये जो मॉडल है, ये पूरे स्तर के बाद, ये पूरे चौथे स्तर है, यहाँ से ज्यामिति, ये दोनों को आप इसके बाद लिखेगा, है ना, इसके बाद नीचे, तो क्या पता ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि वान हीले का जो थ्योरी है, या वान हीले ने जो मॉडल दिया था, वो किस से रिलेटेड है ना। तो ज्यामिति बोल दिया, बीजगणित बोल दिया, त्रिकोणमिति, ऐसा कुछ कुछ भी बहुत सारा कुछ कुछ बोल सकता है ना, सांख्यिकी बोल दिया, प्रायिकता बोल दिया, तो किससे रिलेटेड है, तो ज्यामिति से रिलेटेड है, ऐसा कर सारे चीज, मतलब आज जो हम लोग जो इतना जो पढ़े हैं, वो हमको एक एक अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन फिक्स है, इससे क्वेश्चन आएगा ही, एक नंबर का तो फिक्स है, वो देता ही है। जैसे कि इससे पहले मैंने बताया ना, अभी एक और जो क्वेश्चन बताया था, जीन प्याजे वाला बताया था ना, जीन प्याजे ने गणित के बारे में क्या बताया, उससे भी एक नंबर का फिक्स है, क्या आएगा क्वेश्चन, और इससे भी आएगा, इससे भी एक नंबर का फिक्स आएगा ही आएगा। क्या क्या आप लोगों को समझ में, इसमें कहीं डाउट आप लोगों को, ओवर करते हैं, है ना। अब इससे रिलेटेड आगे जैसे टेस्ट वाला रहेगा ना, तो मैं बताऊंगी, उसके बाद आगे इसके रहेगा, तो फिर आगे कौन हम लोग, और आप लोग और पढ़ते हैं, ये जो पिछला और भी जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है ना, तो बीच बीच में आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि उसको देख के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को आएगा। कहने का मतलब ये है कि आगे पार्ट पीछे पार्ट ना हो, है ना, बीच पर ऐसी रिविजन जैसे पर आप लोग देखेंगे, और टेस्ट वाला को भी